हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले 4 सीजन्स नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 4 तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि लिनडोंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को हासिल करने के लिए यहाँ एंशिएंट विल्डरनेस मोनामेंट आया हुआ था, जहाँ पर लिनडोंग को बेशक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसके पुराने मालिक से जाकर मुलाकात करता है, जिस मास्टर ने यहाँ लिनडोंग को अपना आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद वॉन्गलिंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को हासिल करने के लिए यिन पपेट सेट की तरफ जाता है, जिसके लीडर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार वॉन्गलिंग ने वो एंसेस्ट्रल सील हासिल कर, जो करने के बाद लिनडोंग यहाँ लिन क्लैन कंपटीशन के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है। उसके रास्ते में जो भी दुश्मन आया वो उन सबको लगातार हराते रहा ताकि वो फाइनल राउंड तक पहुँच सके, जहाँ पर फाइनल राउंड में लिनडोंग का मुकाबला लिन लैंगटियान से हुआ और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग चली। जो जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिन क्लैन के लीडर घबरा गए थे कि कहीं ये पूरी जगह कोलैप्स ना कर दे, इसलिए वो फौरन इस जंग को रोकते हुए लिनडोंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि ब्रांच फैमिली का कोई वॉरियर लिन क्लैन कंपटीशन का चैंपियन बना हो। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन के सेक्ट लीडर भी लिनडोंग की खासियत पहचान गए थे, इसलिए वो उसे 100 एम्पायर्स वॉर के बारे में बताते हैं, जिस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सेक्ट लीडर ने लिनडोंग को एग्री कर लिया था और यहाँ से लिनडोंग अपने एक नए सफर पर रवाना हो जाता है। साथ ही साथ अभी तक लिनडोंग ने लिन लैंगटियान की जान भी तो नहीं ली थी, यानी कि उसका बदला भी अभी तक अधूरा था, जिस बदले को पूरा करने का मौका यकीनन इस कंपटीशन के दौरान लिनडोंग को मिल जाएगा। अब आगे तो सीजन 5 की शुरुआत यहाँ लिन क्लैन के फ्लाइंग शिप से ही होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग यहाँ इंपीरियल सिटी तक पहुँच गए थे, जहाँ पर हम लोगों को इतने अरसे बाद हमारा हीरो लिनडोंग पहली दफा देखने को मिलता है और वो यहाँ इंपीरियल सिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के 4 मेजर क्लैंस के एयरशिप भी बारी बारी करके आने लगे थे, जो सब भी इंपीरियल सिटी में मौजूद एम्परर से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन का लिनडोंग इंपीरियल सिटी गेट की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहता है कि क्या ये है इंपीरियल सिटी। ये सिटी गेट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर ये सारे के सारे क्लैन मेंबर्स काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ उसी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक हम लोगों को यहाँ वांग यान देखने को मिला, जिसने लिनडोंग को यहाँ पर आता हुआ देख लिया था और उसे अपनी पिटाई याद आ गई, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लिनडोंग की नजर भी जब वांग यान पर पड़ती है तो मुस्कुरा कर कहता है कि यहाँ पर तो कई सारे जाने पहचाने हुए चेहरे हैं। जो बात सुनकर यहाँ लिन क्लैन का लीडर भी लिनडोंग से सवाल करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा वांग क्लैन के वांग यान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस पर लिनडोंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस पर सेक्ट लीडर लिनडोंग से कहता है कि फिर तो तुम्हें वांग यान की सीनियर ब्रदर से जरा बचकर रहना होगा, जिसका नाम वांगजोंग है। वांगजोंग मार्शल आर्ट में एक नंबर का जीनियस है और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव भी है। अगर तुम्हारा उसके भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो यकीनन वो भी तुम्हारे लिए जरूर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेगा। लिनडोंग यहाँ पर सेक्ट लीडर को इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तो शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग क्लैन का लीडर जिसका नाम वांगली था वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि दूसरे सेक्ट्स के 2 वॉरियर यहाँ उसे ग्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगली ने तो उन्हें कोई भी जवाब ना दिया और वो उन्हें फुल टू फुल इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। जिसका दूसरी तरफ लिन क्लैन का लीडर इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि ये दोनों वॉरियर काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसमें पहले लड़के का नाम है डायुन, जो कि हेवनली ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करता है, जबकि दूसरे लड़के का नाम है मानशेन। मानशेन बर्बेरियन किंग सेक्ट को बिलोंग करता है। ये दोनों ही सेक्ट्स न्यू राइजिंग सेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वांग क्लैन ने इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी। लेकिन मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी हाल में इन दोनों को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान नहीं। जो सुनकर लिनडोंग और लिन लैंगटियान दोनों ही यस में जवाब देते हैं। यहाँ इन लोगों को इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की नजर लिन क्लैन की लिन लैंगटियान पर पड़ गई, जिसे देखते वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि देखो, ये तो वही लिन लैंगटियान ही है ना, जिसे एक नए लड़के लिनडोंग ने हरा दिया था। ये बात सुनकर तो लिन लैंगटियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से के साथ उन्हें घूरता है, जिस पर तो वो दोनों ही आदमी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। पर तभी अचानक किस्मत से यहाँ पर एम्परर की आर्मी पहुंच गई, जिनका जनरल यहाँ पर आने वाले हर एक क्लैन मेंबर को वेलकम करता है और साथ ही साथ वो उन सब लोगों को अपने साथ यूर मेजेस्टी की तरफ ले गया। जहाँ दरबार पर पहुंचने के बाद इन लोगों को जानने को मिलता है कि एम्परर तो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, इसलिए इन लोगों को कुछ देर इंतजार करना होगा। जहाँ पर इंतजार करते करते हम देखते हैं कि अचानक से वांग क्लैन के सेक्ट लीडर वांगली ने लिन क्लैन के
सेक्ट लीडर लिन फैन को छेड़ना शुरू कर दिया, जहां वांग ली लिन फान को छेड़ते हुए कहता है कि लिन फान, मैंने सुना है कि तुम अपने लिन क्लैन की एक ब्रांच फैमिली के मेंबर को यहाँ सीट सिलेक्शन के लिए लेकर आए हो। क्यों, क्या हुआ? लिन क्लैन के ओरिजिनल सारे के सारे लोग इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि अब तुम्हें ब्रांच फैमिली की मदद लेनी पड़ रही है। जिस पर दूसरी तरफ लिन फान जवाब देते हुए कहता है कि चाहे मेन फैमिली हो या फिर ब्रांच फैमिली, दोनों ही लिन क्लैन का हिस्सा है और मेरे हिसाब से जो भी ताकतवर होगा और इस काबिल होगा कि उसे सीट सिलेक्शन के लिए लेकर आया जाए तो उसे लेकर आया जाएगा। यह ताकतवर का सुनकर तो वांग ली हंसते हुए कहता है कि तुम ताकतवर की बात कर रहे हो, लगता है कि तुम भूल गए कि पिछली बार लिन क्लैन को हमारे वांग क्लैन ने कितनी बुरी तरीके से हराया था। इस बार भी सब कुछ 20 साल पहले जैसा ही होगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो सुनकर लिन फान यह उनसे कहता है कि वांग ली, मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त से पहले इस तरह की बातें करनी चाहिए। और ये कहते ही दोनों खामोश हो गए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग यान भी यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर वांग जाओ को बताता है कि ये है वो लड़का लिन डोंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ वांग जाओ तो उसे गुस्से के साथ घूर कर देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वांग लिंग तो उसे जरा सी भी अटेंशन नहीं देता। लेकिन चूंकि ये वांग लिंग का दुश्मन है, इसलिए लिन लैंगटियान उसे अच्छे से रिस्पेक्ट पेश करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। जहाँ वांग जाओ लिन लैंगटियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम इस लड़के को हैंडल क्यों नहीं कर पाए। इस पर लिन लैंगटियान जवाब देते हुए कहता है कि बस सीनियर ब्रदर, तुम ऐसा समझ लो कि ब्रांच फैमिली की एक लड़की की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई थी जो यहाँ तक पहुँच गया। जिस पर वांग जाओ जवाब देते हुए कहता है कि अगर कंपटीशन के दौरान इसका सामना मुझसे हो गया, फिर इसकी किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, ये अनलकी हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरे वांग फैमिली को बेइज्जत करने की हिम्मत करी है और इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन चूंकि लिन डोंग इन लोगों को जरा सी भी अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वांग यान को गुस्सा आ गया और वो भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर सब तुमसे बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गलती से भी मेरे भाई के हाथों मत आ जाना, वरना तुम कुछ ले जाओगे। जो सारी बातें सुनकर वांग लिंग यहाँ वांग यान की तरफ देखते हुए कहता है कि ओए, क्या तुम बोल रहे थे? मुझे लगा कुत्ते भौंक रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग ये ख्वाहिश रखते हो कि तुम लोग मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सको, तो फिर मुझे तुम्हें रुलाने में मजा आएगा। जो सुनकर तो वांग यान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? तभी अचानक वांग सा उसके कंधे पर हाथ रखते उसे पीछे हटाकर आगे की तरफ आते हुए कहता है, लिन डोंग, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर सको। एक बार मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो ही जाएगा। जो कहते यहाँ पर वांग साओ ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ लिन डोंग भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपनी